कर्तव्य नाम के एक गांव में लंगेश नाम का एक बैल रहता है। लंगेश को गांव वाले उसके नाम से ज्यादा नमूना कहकर बुलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि लंगेश की हरकतें ही ऐसी होती हैं। ठीक से नहीं चल सकता है क्या नमूने? तेरी वजह से मेरे पापड़ खराब हो गए हैं सारे। ये अपना स्टाइल है बल्लू भैया। ऐसा सीधे चलने में मजा नहीं आता है, इसीलिए उल्टे सीधे चलना चाहिए। तेरी तो रुक, अभी बताता हूँ तुझे नमूने। ऐसे कहते हुए हर कोई दिन में कम से कम 10 बार लंगेश को मारने के लिए उसके पीछे पड़ते रहते हैं। फिर भी लंगेश अपनी इन हरकतों से बस नहीं आता है और ज्यादा ही करता रहता है। इसी एक बात की वजह से गांव में उसे कोई भी पसंद नहीं करते हैं। उसी गांव में धलपी नाम की एक गाय भी रहती है। धलपी के घर में सब गुजर चुके हैं, इसलिए वो अकेले ही रहती है। बचपन से ही अकेली रहने की वजह से धलपी थोड़े गुस्से वाली गाय है, इसलिए गांव वाले धलपी से जितना हो सके उतना कम ही बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं इसे जैसे चाहे रखूं। आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? देखो बेटा, तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे पिता के हॉस्पिटल खर्चे के लिए जो लोन लिया था, मैं उसी बैंक से आया हूँ। तुम पिछले 6 महीने से लोन के पैसे नहीं दे रही हो। ऐसे में ये घर बैंक का होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। वो बात सुनकर चुप हो जाती है धलपी गाय और अपने घर को बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लगती है। ऐसी कोशिश कर रही धलपी को लंगेश बैल को देखकर एक बहुत अच्छा उपाय आता है, इसलिए वो लंगेश से बात करने के लिए उसे बुलाकर देखती है। हाँ लंगेश, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं YouTube पर तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करके डालना चाहती हूँ। अगर पैसे मिलना शुरू हो गई तो आधे तुम्हारे और आधे मेरे। क्या कहते हो? सीधा जवाब दो, नौटंकी मत करो। तुम्हारे घर में बाप भैया नहीं है क्या? मेरा वीडियो बनाना चाहती हो? मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और तुमने मुझसे बात की, ये देखकर भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे तुझसे बात करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निकल यहाँ से नमूने। ऐसे कहते हुए धलपी गाय वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन से चुपके से लंगेश के वीडियो बनाना लगती है, उसकी अजीब हरकतें और उसे पड़ती हुई डांटों का। लंगेश कभी खुद ही नीचे गिर जाता है तो कभी लोग उसे पीट रहे होते हैं। मैं उठाकर खा लूंगा, अब पीछे पड़ोगे। मैं बचकर भाग जाऊंगा और अब थक जाओगे। इससे अच्छा है आप ही मुझे 2 केले दे दो। चुपचाप चले जाओ, वरना तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये सब चीजों का वीडियो बनाकर YouTube पर डाल रही धलपी को ढेर सारी लाइक्स और व्यूज आते हैं और अच्छे खासे पैसे भी आने लगते हैं। धलपी को पहली ही बार में इतने पैसे मिलते हैं कि धलपी बहुत बड़े गरीब से थोड़ी कम गरीब बनती है। ठीक है बेटा, तुम्हारा समय हो गया है।
अब इस घर को खाली करके जाना होगा तुम्हें। समय मेरा नहीं तुम्हारा हो गया है बूढ़े काका जी। ये ले लीजिए आपके पैसे और दोबारा मेरे घर के सामने मत आना, वरना इन बूढ़ी टांगों को तोड़ने में मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। ऐसे कहते हुए उस बैंक वाले बैल को पैसे देकर भेज देती है धलपी, लेकिन उसे अब असली समस्या का सामना करना था। धलपी को लंगेश की वीडियो बनाते हुए उसे करीब से देख देख कर वो उसे पसंद करने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुमने मना किया था, फिर भी मैंने तुम्हारे वीडियोस बनाकर YouTube पर डाल दिया है। तुम्हें लोग बहुत पसंद करते हैं और मैं भी। क्या कहा तुमने? मेरी मर्जी के बिना मेरे वीडियोस बनाकर डाल दिया? कोई बात नहीं है, तुम्हारा तो हक बनता है, तुम कुछ भी कर सकती हो। ऐसे थोड़ा सा समय गुजर जाता है। पिताजी, आपसे मिलने के लिए कोई आया है, कह रहा है आपका फैन है, ऑटोग्राफ चाहिए। मैं अभी व्यस्त हूँ, तुम ही कुछ कहकर भगा दो ना। पता नहीं क्या सोचकर मैंने इस मूर्ख से शादी की थी। चिची। उत्तरपुर नाम के एक गांव में मनवा नाम के एक बैल ने नीरू नाम की एक गाय से शादी की थी। मनवा शादी के पहले और दूसरे 2 दिन बहुत खुश था। तीसरे दिन से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 1 हफ्ते तक तो वो पूरा दुखी होकर अपनी पत्नी से ऐसे कहता है। नीरू, जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक तुमने खाने में छोले भटूरे के अलावा और कुछ नहीं बनाया है। ये छोले भटूरे खाकर मेरा पेट और मुंह का स्वाद खराब हो गया है। कुछ और बना दो ना खाने में। लेकिन मुझे छोले भटूरे के अलावा और कुछ भी बनाना नहीं आता है। ये क्या कह रही हो नीरू? इसका मतलब अब मुझे जिंदगी भर यही छोले भटूरे खाने होंगे? हे ऊपर वाले, ये मैं कहां पर फंस गया? मनवा की एक ही माँ थी और वो भी गुजर गई थी, इसीलिए उसने नीरू से शादी की थी, एक अच्छे साथी की उम्मीद में। नीरू एक अच्छी गाय ही है, लेकिन खाना बनाने के विषय में पीछे रह गई। नीरू को सिर्फ छोले भटूरे बनाना आता है, लेकिन वो बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। मुझे लगा कम से कम शादी के बाद तो तुम्हारी सेहत ठीक होगी। दिन ब दिन रोटी की तरह सूखते जा रहे हो, क्या बात है मनवा? क्या बताऊं भाई साहब आपको, मेरी पत्नी को छोले भटूरे के अलावा और कुछ भी बनाना नहीं आता है। मुझे हर रोज 3 वक्त सिर्फ छोले भटूरे नहीं खाया जा रहा है। ऐसे कहकर दुखी हो रहे मनवा से क्या कहना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आता है उस बैल को। इसलिए आखिर में छोले भटूरे की दुकान ही लगाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन रात छोले भटूरे खा कर मनवा एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। डॉक्टर्स भी उसे एक लंबे समय तक छुट्टी पर ही रहने को कहते हैं। ऐसे में उसके घर की सारी आमदनी बंद हो जाती है। कुछ दिन इन्हें छोले भटूरे से दूर ही रखकर पौष्टिक आहार देना होगा, तभी ये जल्द से जल्द ठीक हो पाएंगे। ऐसे कहकर डॉक्टर तो चले जाते हैं, लेकिन नीरू दुविधा में पड़ जाती है, क्योंकि उसे तो सच में छोले भटूरे के अलावा कुछ भी नहीं आता है। फिर वो अपने पति को पौष्टिक आहार कैसे बना कर देगी? तुम ज्यादा परेशान मत हो नीरू, घर में जो थोड़े से पैसे हैं, उन्हीं से पौष्टिक खाना खरीद कर लेकर आओ। हाँ जी, वो
मैंने उन पैसों से सुबह ही छोले भटूरे बनाने का सामान खरीद लिया है, सारे पैसों का, इसलिए घर में अब वही है। हे ऊपर वाले, ये कैसी मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं। लगता है अब मेरी मौत निश्चित है। ऐसे कहकर रो रहे मनवा के दिमाग में एक ख्याल आता है, वही ख्याल जिसके बारे में उस बैल ने जाते वक्त आखिर में कहा था, छोले भटूरे की एक छोटी सी दुकान लगाने का ख्याल। नीरू, क्या तुम एक काम कर सकती हो? लाए हुए सामान से सभी छोले भटूरे बनाकर बेच सकती हो। अगर किसी को पसंद आ गया है तो थोड़े से ही पैसे तो आएंगे ना, उसी पैसों से पौष्टिक आहार खरीद लेना। ये तो बहुत ही अच्छे उपाय है जी, मैं अभी काम पर लगती हूँ और आपके भूखे मरने से पहले लौट कर आऊंगी। ऐसे कहते हुए नीरू छोले भटूरे बनाने लगती है और कुछ देर की मेहनत के बाद छोले भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं और नीरू उन्हें बेचने के लिए बाजार में जाती है। छोले भटूरे ले लो, गर्मा गर्म छोले भटूरे, बढ़िया और स्वादिष्ट छोले भटूरे ले लो। तुम तो मानवा की पत्नी हो ना? मैंने तो उसे यूं ही कह दिया कि दुकान लगाने को। उस बेवकूफ ने सच में यही कर दिया। मैंने सोचा ही नहीं था। जी, आज उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई है। सबको मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद है, सिवाय आपकी। ऐसे बात नहीं है कहकर नीरू उसे सारी बात बताकर एक प्लेट छोले भटूरे देती है। वो बैल उन छोले भटूरों को इतने मजे लेकर खा रहा था कि वहाँ से गुजरने वाले भी खाए बिना नहीं रह पाते हैं। ऐसे पहली ही बार में नीरू की अच्छी कमाई होती है और वो अपने पति के लिए पौष्टिक आहार लेकर जाती है। मनवा के ठीक होने के बाद भी दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे के व्यापार यूं ही जारी रखते हैं।